दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे बल्ब टू बल्ब सीरीज कनेक्शन कैसे होता है और इस तरह का कनेक्शन क्यों करते हैं, इस तरह के कनेक्शन किस कंडीशन में कहां पे किया जाता है, इसका काम क्या होता है और साथ में नॉर्मल जो बल्ब से सॉकेट का सीरीज कनेक्शन होता है वो भी हमने इस बोर्ड के अंदर किया है। और भी इस बोर्ड के अंदर मेन लाइन का कनेक्शन है, इन्वर्टर का कनेक्शन है और ये एक इलेक्ट्रिक शॉप पे किया जाता है। किस लिए किया जाता है वो भी जानेंगे और किस तरह से कनेक्शन करते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप के लिए अगर आप एक बोर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से कनेक्शन होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये बोर्ड है जो हमें लगाना है। सबसे पहले 3 यहाँ पे बटन होल्डर लगाए हैं, इसे हमने हटा लिया और इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे कनेक्शन। ध्यान रहे जो सीरीज में सॉकेट का कनेक्शन करना है यहाँ पे एस लिखा गया है, जैसे पलटेंगे तो ये राइट साइड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि किस सॉकेट का आप कनेक्शन सीरीज में करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बोर्ड है, इसके अंदर कनेक्शन करने के लिए ब्लू कलर का वायर हम लिए हैं, आप रेड या येलो ले सकते हैं। फेज लाइन कनेक्शन करेंगे। वायर का साइज 1 mm या आपका 0.75 स्क्वायर mm भी हो सकता है। और यहाँ पे इस वायर को छील करके जहाँ पे भी कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरह से ज़रूर बना लेंगे, तभी जा करके कनेक्शन पॉइंट के अंदर प्रॉपर तरह से कनेक्शन होगा। स्विच के अंदर 2 पॉइंट होता है, नीचे या ऊपर किसी भी साइड कनेक्शन आप कर सकते हैं। हम ऊपर कर रहे हैं, आप चाहें तो नीचे करेंगे, सेम काम करेगा, कोई सी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ स्विच से दूसरे स्विच के अंदर हम लूपिंग करेंगे, तो वायर को हमने कट किया, छीला और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया और फिर इस स्विच के अंदर डाल करके कनेक्शन कर लिए। इसी तरह से और जो स्विच है यहाँ पे सब के अंदर हम यहाँ पे इस तरह से लूपिंग कर रहे हैं जो सॉकेट का स्विच है। इसी तरह से नॉर्मल स्विच का भी कनेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे कि लंबा है हमारा एक लाइन से स्विच, तो वायर लंबा कटिंग करके और यहाँ लंबा पीवीसी रिमूव कर देंगे वायर का और इसके अंदर डाल देंगे तो भी हमारा सेम काम करेगा। बस ये एक सॉकेट था नीचे तो हमारा वायर थोड़ा लंबा लगा और इसके अंदर डाल करके जिस तरह से नॉर्मली स्विच का कनेक्शन होता है किसी भी बोर्ड के अंदर, उसी तरह से हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। इसके बाद ये मेन फेज लाइन हमें इनपुट करना है, तो कहीं पे भी जो हमारा एक वायर है यहाँ पे कनेक्शन हमने कर लिया, कहीं पे भी किसी भी स्विच के अंदर कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे छोटा वायर का टुकड़ा लिए हैं, स्विच टू सॉकेट कनेक्शन करना होता है ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए। इसी तरह से जो भी सॉकेट है हमारा, जिस स्विच से हमें चालू बंद करना है उस स्विच के अंदर यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं। एक छोटा वायर का टुकड़ा लिए हैं और यहाँ पे जो भी सॉकेट है, स्विच है, वो कनेक्शन हम कर लिए और इसी स्विच से हमारा चालू बंद होगा जिस स्विच से आप कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन हो गया हमारा। अब इसके बाद बड़ी अर्थ का कनेक्शन करेंगे। ग्रीन कलर का वायर लिए हैं, एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट, सेम जिस तरह से लूपिंग किया जाता है उसी तरह से ये लूपिंग कर रहे हैं। बड़ी अर्थ का वायर क्या है, सेफ्टी के लिए रहता है, प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो वायर है ये ऊपर एक पावर बोर्ड है, उसके अंदर कनेक्शन हो जाएगा। तो बस यहीं पे ये वायर छोड़ते हैं, मेन वायर कनेक्शन करते समय करेंगे आगे। अब लेंगे एक वायर। अब ये ध्यान रहे ये सीरीज का सॉकेट है तो इसके अंदर न्यूट्रल वायर का कनेक्शन नहीं होता है, ये फेज ही आता है हमारे होल्डर के अंदर। जैसे यहाँ पे हमें बटन होल्डर लगाना है, इसके अंदर ये डालेंगे। अब न्यूट्रल वायर लेंगे होल्डर में, ये हो गया। अब बोर्ड को पलट लेते हैं और यहाँ पे इस वायर को पीवीसी जो है वो रिमूव करते हैं और यहाँ पे बटन होल्डर लेते हैं और कनेक्शन कर लेते हैं। बटन होल्डर के जगह पे आप चाहें तो बर्फी होल्डर, ब्रास होल्डर, कोई भी होल्डर एक ले सकते हैं। 2 ही पॉइंट होता है कनेक्शन करने के लिए, एक न्यूट्रल एक फेज। अब इसके अंदर न्यूट्रल तो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ होल्डर के अंदर, फेज हमारा स्विच से सॉकेट गया और सॉकेट से यहाँ पे आया, कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पे स्क्रू लेंगे और इस होल्डर को यहाँ पे कस लेंगे, यानी फिटिंग कर लेंगे पूरी तरह से। ये होल्डर का भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। ये न्यूट्रल जो वायर है ये हम दूसरे होल्डर के अंदर लूपिंग कर देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट किसी सॉकेट से लेकर आएँ या कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। हमें और होल्डर का कनेक्शन करना है इसलिए लूपिंग कर रहे हैं। ऐसे सीरीज बोर्ड का जो भी होल्डर कनेक्शन था वो कंप्लीट है। इस होल्डर के अंदर यहाँ पे हमने न्यूट्रल लाइन दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान रहे
बल्ब टू बल्ब जो सीरीज कनेक्शन करना है वो हमें करना है कैसे, थोड़ा सा ध्यान रहे। सबसे पहले न्यूट्रल आप जहाँ से भी देना चाहते हैं कनेक्शन दीजिए, बट ये ध्यान रहे सीरीज वाला सॉकेट से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रल लाइन नहीं रहता है सॉकेट के अंदर, और जो आपका सॉकेट है वहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं। ये न्यूट्रल लाइन के अंदर कनेक्शन होगा। अब यहाँ आते हैं होल्डर के अंदर। अब होल्डर के अंदर एक वायर हम डाल दिए। ये जो होल्डर है ध्यान रहे ये सीरीज में होल्डर कनेक्शन होगा, होल्डर टू होल्डर। ये वायर का कनेक्शन हम कर रहे हैं। होल्डर का एक पॉइंट जो खाली है इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर लिए। अब इसके बाद स्क्रू लेंगे और यहाँ पे स्क्रू के द्वारा फिटिंग कर लेंगे। होल्डर के अंदर आपने ध्यान दिया न्यूट्रल वायर का पॉइंट का कनेक्शन है और एक वायर अभी फेज का हमने किया। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, इस वायर को होल्डर के अंदर लेकर जाएंगे और इसी को डबल कर लेंगे। अब इस होल्डर के अंदर आपका जो दूसरा है ना, इसके अंदर न्यूट्रल कनेक्शन नहीं होगा, फेज ही होगा, तभी जाके ये सीरीज बनेगा, नहीं तो फिर ये सीरीज नहीं बनेगा। अब उसी फेज का करेंगे, कोई अलग से फेज नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वायर इसके अंदर, एक वायर इसके अंदर, क्या हुआ थोड़ा सा यहाँ पे फोकस आप करेंगे। एक होल्डर से फेज वायर आया इसके अंदर और यहाँ से फेज जा करके जहाँ भी आपको कनेक्शन करना है वहाँ करेंगे। सबसे पहले स्क्रू द्वारा यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं होल्डर का, और स्क्रू द्वारा फिटिंग करने के बाद कनेक्शन आगे का हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से ये जो वायर है कहीं पे भी आप फेज लाइन कनेक्शन कर सकते हैं। ब्लू वाला फेज है हमारा, चलिए हम इसको कट करते हैं, इसका पीवीसी रिमूव करते हैं। स्विच के अंदर जो लूपिंग किए हैं फेज, कहीं पे भी इसको इनपुट देंगे फेज डायरेक्ट, किसी स्विच से नहीं, डायरेक्ट। आप स्विच से चाहते हैं उसके अंदर कमान हो तो आप स्विच से दीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल जो बचा इसके अंदर एक वायर लिए और सॉकेट के अंदर यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं सीरीज के बगल में। सीरीज में कभी भी न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन नहीं होगा सॉकेट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद इस वायर का हम लूपिंग करेंगे दूसरे सॉकेट के अंदर, इसी तरह से तीसरे सॉकेट के अंदर। अगर आपका 4, 5, 6 जितना सॉकेट लगाए हैं नॉर्मल जिस तरह से सॉकेट का कनेक्शन होता है उसी तरह से करेंगे। बस सीरीज वाले सॉकेट का जो हमने यहाँ पे दिखाया है उसी तरह से आपको करना है। बाकी जो भी कनेक्शन है सेम हमने किया है, किसी भी तरह का यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे 2 वायर लिए हैं, एक पैनल इंडिकेटर है उसके अंदर वोल्टेज भी हमारा बताएगा, उसके अंदर न्यूट्रल फेज लाइन चाहिए। वायर का कनेक्शन हमने कर दिया है और इसका कनेक्शन करते समय हम आपको दिखाएंगे सिर्फ लाइन से हमारा होगा। यहाँ पे टोटल लोड इन्वर्टर से भी चलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रहे। यहाँ पे हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है, न्यूट्रल, फेज, बड़ी अर्थ। अब हमें लगाना है इस बोर्ड के अंदर और जो भी पॉइंट का वायर है इसके अंदर कनेक्शन करना है। सबसे पहले यहाँ पे हाफ जो वायर है पॉइंट का, इसके अंदर ब्लैक कलर का भी 2 पॉइंट का वायर है, बाकी ब्लू कलर का वायर है जो हमारा 1 स्क्वायर mm का है। बाकी इसके बाद मेन है हमारा जो भी ब्लैक है सब न्यूट्रल है। इसके अंदर टेप जो लगाया गया है वो मार्किंग के लिए लगा है, बाकी येलो ये हमारा फेज है, और जैसे कि ये बड़ी अर्थ हमारा सेफ्टी के लिए है, और ये जो है हमारा डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर मेन लाइन जाएगा। चलिए कनेक्शन के समय हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे सबसे पहले ध्यान रहे इस बोर्ड के अंदर लेंगे न्यूट्रल वायर, पॉइंट का हाफ जो है ना उसके साथ जो लूपिंग है न्यूट्रल, उस वायर को भी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल 2 ब्लैक है हमारा और इस बोर्ड से हमारा एक न्यूट्रल निकला है, इसको लेंगे और आपस में यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन इस बोर्ड के सॉकेट के अंदर भी हो गया, जो पॉइंट का न्यूट्रल आ रहा है उसके अंदर भी हो गया, और एक हमारा मेन न्यूट्रल लाइन है वो भी हो गया। यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर तरह से करके प्लायर से टाइट करके वायर को यहाँ पे पीवीसी टेप लेंगे या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक टेप लेंगे और यहाँ पे टेप अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं यहाँ पे, ये फेज है ना बड़ी अर्थ भी है तो फेज और बड़ी अर्थ का, तो ध्यान रहे यहाँ पे ये फेज वायर डायरेक्ट हम स्विच के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। तो जो एक वायर हमने कनेक्शन किया था इसे हटा देते हैं और वहीं पर इस वायर को हम कर देंगे। क्यों ज्वाइंट करेंगे, जब एक ही वायर है तो बेटर रहता है ज्वाइंट की जितना कम से कम हो, और यहाँ पे जो लूपिंग है उसी के अंदर कनेक्शन होता है, यानी फेज लाइन इनपुट होगा और यहाँ पे कनेक्शन हम कर लेंगे। इस बोर्ड के अंदर स्विच के अंदर सॉकेट के अंदर जो भी फेज लाइन हमारा कनेक्शन इनपुट होना था वो भी कंप्लीट है। इसके बाद बड़ी अर्थ का वायर एक लिए हैं जो मेन है हमारा, और ये लूपिंग किए हुए हैं। इसके साथ हम यहाँ पे पावर का जो सॉकेट है इसके अर्थ वाले पॉइंट के अंदर यानी टॉप में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, जिससे इस बोर्ड के अंदर बड़ी अर्थ का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कनेक्शन बचता है और मेन लाइन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हाफ जो है ना जो भी स्विच है
इन सब का हाफ वायर एक एक है, जैसे 2 ब्लैक कलर का है, आपका रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, एक स्क्वायर का है, आपका 0.75 वायर का हो सकता है। जो भी है यहाँ पे पॉइंट का वायर का कनेक्शन कर लेते हैं नॉर्मली जिस तरह से घर के अंदर वायरिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद अब आती है मिड लाइन वायर की कनेक्शन। सबसे पहले ये जो वायर है इसके अंदर हमारा लाइन है, रन है, क्योंकि टेम्प्रोरी अभी मैंने लाइट चालू करके रखा है, एक दो बल्ब और फैन वगैरह। इस वायर को हमने हटा लिया। अब यहाँ पे इस वायर के अंदर लाइन है, सबसे पहले पावर सप्लाई लाइन को कट करेंगे। चालू पीरियड में काम करेंगे तो रिक्स है। यहाँ पे मेन जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है ना गवर्नमेंट का, यहाँ पे एक चेंज ओवर स्विच लगा है, इसे हमने कर दिया ऑफ, यानी सेंटर में। अब इसके बाद लाइन टेस्टर से फिर भी चेक करेंगे, इसमें नहीं आ रहा है। हम न्यूट्रल के अंदर भी चेक करेंगे, कभी कभी उल्टा लाइन आता है ना, तो लाइन हमारा नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर हम काम कर सकते हैं बेझिझक। 2 वायर हम लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये टेप लगाए हैं ना, अब क्या है, ये डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर जा रहा है हमारा, यानी इस इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए आया है वायर, और फिर यहीं से आउटपुट हुआ है। आप देख रहे हैं ये हमने 2 ही वायर का, इससे पहले जो न्यूट्रल फेज हम बोर्ड में कनेक्शन किए हैं यही आउटपुट वायर का किए हैं। अब इनपुट जो है ये हमारा है, तो इसके साथ न्यूट्रल फेज हमें कनेक्ट करना होगा, सिंपल है। यहाँ पे वायर को थोड़ा अच्छी तरह से छील लेते हैं जितना में ज्वाइंट प्रॉपर हो, और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल जोड़ेंगे अच्छी तरह से। चलिए, और इसके बाद इंडिकेटर का भी न्यूट्रल ले लेंगे, क्योंकि हमें मेन लाइन पे कनेक्शन करना है, मेन लाइन का वायर हम जोड़ रहे हैं। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, प्लायर से टाइट करेंगे, सॉकेट के अंदर यहाँ पे न्यूट्रल वायर डालेंगे, एक आपका मेन इनपुट होगा इस पावर बोर्ड के अंदर, और यहीं से लूपिंग होकर के इन्वर्टर के बोर्ड के जा रहा है और इंडिकेटर में भी जा रहा है। ये हो गया कनेक्शन। अब करना है फेज। फेज यहाँ पे जोड़ लिए, इंडिकेटर का भी फेज जोड़ लिए, 3 वायर हो रहा है। स्विच के अंदर यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे समझेंगे कौन कौन सा वायर है। सिंपल है, एक आपका फेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है इस बोर्ड के अंदर पावर में, मेन लाइन का, और यहीं से लूपिंग करके इन्वर्टर का फेज जा रहा है, और यहीं से लूपिंग करके इंडिकेटर का फेज जा रहा है। और एक छोटा सा वायर का हम टुकड़ा लिया है स्विच टू सॉकेट कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि इसी स्विच से ऑन ऑफ होगा इस सॉकेट का पावर सप्लाई लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन हो जाने के बाद ये वायर हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इस वायर का कनेक्शन करना है एमसीबी से। अब एमसीबी के अंदर इसको हम डालेंगे, ठीक है। जितना में हमारा कनेक्शन हो जाएगा एमसीबी के अंदर उतना लंबा हमने कटिंग किया है, और ये हमारा मेन वायर है जो एमसीबी के इनपुट में कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ नीचे हम डालते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर भी करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा राइट साइड जो है इनपुट होगा, और लेफ्ट साइड एमसीबी के ऊपर से आउटपुट कनेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए इधर आते हैं। यहाँ पे इसके फ्रंट साइड वायर हमारा निकल गया, चलिए फिर भी डाल देंगे। सबसे पहले एमसीबी बॉक्स का जो कवर है इसे खोल लेते हैं। ओके, एमसीबी को थोड़ा यहाँ से हटाते हैं। एक वायर हमारा नीचे से निकल गया है जो इनपुट है, इसको बैक साइड से फिर डालते हैं। डाल देने के बाद अब लेंगे यहाँ पे पहले वायर स्टिपर, प्लायर, अच्छी तरह से वायर को मोड़ेंगे, ट्विस्टेड करेंगे, और उसके बाद लेंगे एमसीबी और कनेक्शन करेंगे प्रॉपर फुल टाइट। ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक में कहीं भी कोई भी वायर लूज कनेक्शन नहीं किया जाता है। जैसे इसे न्यूट्रल में हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाल दिए इनपुट नीचे से, ऊपर से आउटपुट। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पे हम लेंगे फेज के लिए और कनेक्शन कर लेंगे। बहुत से लोग ये कहेंगे डीपीएमसीबी लगाना चाहिए, हाँ ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पार्टी का कहना है हम अफोर्ड नहीं करेंगे, कम पैसे में अपना काम चला लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है, कुछ जगहों पे पैसा कम खर्च करने के लिए भी इस तरह का काम किया जाता है। सिंगल पोल का 2 एमसीबी लगा दिया गया, जैसे यहाँ पे कम पैसा बचाने के लिए, यानी ज़्यादा पैसा बचाने के लिए, कम पैसा खर्च करने के लिए। अब यहाँ पे सिंपल कवर हमने लगाया और स्क्रू को कस लिया, और इस बोर्ड के अंदर हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। एक बंदे को मैंने बोल दिया है चेंज ओवर उधर ऑन कर दो, क्योंकि अभी लाइन चालू करेंगे। जैसे यहाँ पे चलिए हम चालू करते हैं, लाइन दे दिया गया है, एक ऑन करेंगे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दूसरा जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। ये देखिए हमारा लाइन आ रहा है, और यहाँ पे 237 वोल्ट, 237, 238, यानी 1 वोल्ट फ्लैक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लाइन चल भी रहा है, क्योंकि स्विच ऑन था कुछ, तो हमारा कुछ लाइट जल भी गया। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे लाइटिंग, तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं इस दुकान के अंदर जो लाइट वगैरह हमारा है। जैसे ऊपर आते हैं, यहाँ पे सीलिंग में लाइट जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब ट्यूबलाइट जो लगाया है, ट्यूबलाइट भी जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चल रहा है। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर लाइन चालू रहेगा और इसी बोर्ड के अंदर से लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ड्रिल मशीन चलाएंगे और इस बोर्ड को हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे हमें अलग से लाइन लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर अभी मैंने लाइन चालू कर लिया है और इसी का इस्तेमाल कर लेने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे तो लाइन आ रहा है, मशीन चल रहा है। अब यहाँ पे ड्रिल करेंगे, एक ड्रिल करेंगे, दो ड्रिल सबसे पहले प्रॉपर ज़रूरी होता है स्क्रू कसने के लिए, उसके बाद बोर्ड को सब स्क्रू का होल कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे ड्रिल कर लिया। ड्रिल करने के बाद स्क्रू लेंगे, सबसे पहले इस स्क्रू को यहाँ पे कस लेंगे, थोड़ा सा लूज, फुल टाइट नहीं, बाद में फुल टाइट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड को थोड़ा इधर उधर सीधा करना पड़ेगा, इधर उधर चला जाएगा तो जैसे चला गया है नीचे से, फिर भी हमने सीधा करके दूसरा स्क्रू यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ड्रिल करने के बाद स्क्रू लेंगे और यहाँ पे कस लेंगे। इसे कस लेने के बाद अब जितना हमें 2, 4, 6, 8 जितना होल की ज़रूरत है सब होल कर लेंगे पहले, और होल करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू लेंगे और सबको कस लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले फटाफट जो भी ड्रिल करना था वो ड्रिल कर रहे हैं। ओके, अब स्क्रू जो है उसे हम यहाँ पे कस लेते हैं फटाफट। इस तरह से इस बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन था वो हमारा कंप्लीट है, जो स्क्रू था वो भी हमने कस लिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है इस बटन होल्डर का ऊपर का कवर, ये मटका होल्डर है ना, तो कवर तो रहेगा ही। अब चलिए कवर को यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद आपको होल्डर से सीरीज टू सीरीज टेस्ट करके दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे ये हो गया। ओके, ये लग गया। अब चलिए हम लेंगे यहाँ पे बल्ब। उससे पहले एक बार देखते हैं, अभी फ़िलहाल लाइन हमारा पावर सप्लाई कट गया है, एमसीबी ऑन है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टर से हमारा सब चीज़ चल रहा है। इन्वर्टर हमने लगा दिया है। यहाँ पे ये लगाते हैं तो ये फर्स्ट सॉकेट से हमारा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सॉकेट से होगा। ये एक होल्डर लगा दिए। अब ध्यान रहे दूसरा होल्डर लगाएंगे, यहाँ पे बल्ब जल जाएगा और ये बल्ब हमारा जल गया। अब यहाँ पे जैसे निकालेंगे बल्ब बंद हो जाएगा, या दूसरा बल्ब निकालेंगे तो भी एक बल्ब बंद हो जाएगा। ये किस लिए यूज किया जाता है ये समझिए, जरूरी है। जैसे किसी भी दुकानदार के यहाँ से कोई बल्ब पार्टी खरीद के ले जाता है और वो कस्टमर आकर कंप्लेन करता है कि मैंने इस बल्ब को अपने घर में लगाया और मेरे घर की लाइन उड़ गई, एमसीबी गिर गया, फ्यूज जल जा रहा है, शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि एक बल्ब हमने लगाया है 100 वाट का, दूसरे साइड लगाया और देख लेते हैं सीरीज में जल रहा है या फुल शॉर्ट जल रहा है, उसलिए ये ज़रूरी होता है। या बहुत से ऐसे बल्ब होते हैं जिसको हम सीरीज में ही लगा करके चेक करते हैं क्या ये कभी फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो ये ज़रूरी होता है, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट में चेक करने से। और ये सीरीज वाला है हमारा, तो सीरीज में सिंपल एक वायर हम डालते हैं सीरीज से, जैसे किसी फैन, किसी बल्ब या कोई एलिमेंट या जो भी आप चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये सिंपल है हमारा। तो इस तरह से इस बोर्ड के अंदर एक सीरीज सॉकेट से और दो बल्ब सीरीज हमने कनेक्शन किया है, और ये इलेक्ट्रिक शॉप पे यानी इलेक्ट्रिक दुकान में इस तरह से बोर्ड को बनाना जरूरी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप के लिए किस तरह का बोर्ड बनाते हैं और क्या काम होता है और किस तरह से कनेक्शन वायरिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।